नमस्कार दोस्तों, द पार्क होटल का आईपीओ शुरू होने वाला है 5 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी। यह आईपीओ बहुत ज्यादा स्पेशल है। स्पेशल क्या है, स्पॉइलर हो जाएगा, पूरी वीडियो देखो। इस आईपीओ में आपको सीखने वाली इतनी सारी चीजें देखने को मिलेगी जो कि बाकी किसी आईपीओ में देखने को नहीं मिलती। अब देखिए, आईपीओ सीखने के लिए, लिस्टिंग के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन इस आईपीओ से प्रॉफिट तो आप कमाओगे, साथ में बहुत कुछ सीख कर भी जाओ। मैं आपको सच्ची कह रहा हूं, दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस आईपीओ के रिलेटेड है, जो आपको जरूर समझना चाहिए लिस्टिंग इनकी दृष्टि से भी। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह आईपीओ 5 तारीख को ओपन होगा, 7 तारीख को क्लोज हो जाएगा। 8 तारीख को इसमें अलॉटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। 8 तारीख को अलॉटमेंट है तो 9 तारीख को आपके क्रेडिट भी हो जाएंगे डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर्स, और रिफंड के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। और 12 तारीख की आपको इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। अगर आप एम्प्लॉय है इस कंपनी के तो आपको 7 रुपए का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। इस आईपीओ का इशू साइज 920 करोड़ रुपए है, जिसमें से 600 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू है जो कि पॉजिटिव है, और बाकी 320 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल रखे गए। ये हुई बेसिक बात। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं। पहला नेगेटिव पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रिटेल कैटेगरी को अलॉटमेंट मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। वो इस वजह से क्योंकि इसमें रिटेल कैटेगरी का कोटा जो शेयर्स ऑफर किए गए हैं वो मात्र 10% है। अब 10% ही क्यों ऑफर किए गए हैं, इसके पीछे पहले लर्निंग पॉइंट है। अगर कोई आईपीओ मतलब कोई भी कंपनी लगातार 3 साल तक प्रॉफिट कर रही होती है और फिर वो आईपीओ लेकर आती है तो वो सीबी के रूल्स के अकॉर्डिंग 35% कोटा ले दे सकती है रिटेल कैटेगरी को। लेकिन चूंकि ये कंपनी 2021 के अंदर लॉस मेकिंग थी, इस कंपनी का लॉस था 75 करोड़ रुपए। 2022 के अंदर ये प्रॉफिट के अंदर आई, 2023 के अंदर इसने फिर से प्रॉफिट कमाया। कहने का मतलब है 31 मार्च 2024 के अंदर अगर ये कंपनी प्रॉफिट में होती और फिर अपना आईपीओ लेकर आती तो रिटेल कैटेगरी को 35% के शेयर्स ऑफर होते। लेकिन चूंकि अब कंपनी पहले आईपीओ लेकर आ रही है तो आपको 10% के शेयर्स ऑफर हो रहे हैं। अब अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी साल दर साल अपने एसेट्स को बढ़ाती जा रही है। कंपनी का रेवेन्यू 190 करोड़ से 524 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है कंपनी के लिए। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 31 मार्च 2021 के अंदर कंपनी 75 करोड़ रुपए के लॉस पर थी, जो कि 31 मार्च 2023 के अंदर 48 करोड़ के प्रॉफिट पर आ चुकी है। यानी कि कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। और अगर आप इसके क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे जो एंड के अंदर है, उसमें भी कंपनी ने प्रॉफिट बनाया। तो अब ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हो चुकी है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है आईपीओ की दृष्टि से। इसके अलावा कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व और सरप्लसेस कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं। कंपनी के पास अच्छी खासी मात्रा के अंदर बोरोविंग्स है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.99। लेकिन जब हम कंपनी की बात करते हैं कि कंपनी पैसा की क्या करेगी, तो कंपनी रीपेमेंट्स करेगी, प्रीपेमेंट्स करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। तो कहने का मतलब है कि इस पैसे के आने के बाद कंपनी अपनी बोरोविंग्स को कम करेगी, जो कि आईपीओ की दृष्टि से या कह सकते हैं कंपनी की दृष्टि से अच्छा। अब हम इसके वैल्यूएशन पर चले उससे पहले कंपनी के काम को समझते हैं, और उसी काम के अंदर वो जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा था, उसमें से पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके जब हम काम को समझेंगे, इसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे, उससे हमें बहुत बढ़िया लर्निंग देखने को मिलती है। देखिए, कंपनी जो है वो होटल्स ओन करती है, और होटल्स के अंदर ये हर तरह की कैटेगरी वाले लोगों पर काम करती है। इकोनॉमी क्लास के लिए भी काम करती है, अपर मिडिल क्लास के लिए भी काम करती है, प्रीमियम और अल्ट्रा प्रीमियम वाले लोगों के लिए भी काम करती है। जो लोग प्रीमियम और अल्ट्रा प्रीमियम के अंदर आते हैं उनके लिए द पार्क होटल बनाई गई है, जो कि अल्ट्रा प्रीमियम के अंदर आती है। अब जो अपर मिडिल क्लास है उसको लिए जोन बाय पार्क होटल बनाई गई है, और जो इकोनॉमिक क्लास है स्टॉप बाय जोन होटल्स की कंपनीज ओन करती है। इसके अलावा ये कंपनी कैफेज, बार्स और नाइट क्लब्स भी ओन करती है। कहने का मतलब है कि कंपनी हर तरह के सेगमेंट वाले लोगों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग जोन बनाए हुए हैं इसने। अब देखिए, यहां पर लर्निंग वाली बात यह है कि अगर आपको होटल में रखना है तो होटल बना दीजिए, लेकिन ये एक बिजनेस मॉडल की बहुत अच्छी लर्निंग है। और इसको एफएमसीजी से लेकर के घड़ी बनाने वाली कंपनी हो, साबुन तेल बनाने वाली कंपनी हो, हर एक कंपनी इस बिजनेस मॉडल का यूज करती है ताकि वो हर एक सेगमेंट वाले लोगों को आकर्षित कर सके। इससे कंपनी का रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ता है, और ये इस कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल। अब इसकी वैल्यूएशन की बात करें उससे पहले इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को समझ। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 50 रुपए पर शेयर का चल रहा है, जो कि कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 25 रुपए से 44 रुपए से फिर 50 रुपए पर आ चुका है। इसके एक लॉट के अंदर 96 शेयर आपको देखने को मिलते हैं, तो 4800 रुपए का प्रॉफिट आपको दिखाई देता है, जो कि 32.5% है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम तो इसका काफी अच्छा है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, लिस्टिंग के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप होटल इंडस्ट्रीज के शेयर्स देखेंगे जो कि होटल सेगमेंट के अंदर आते हैं, होटल के पूरा सेक्टर अगर आप देखेंगे पिछले 6 महीने से लेकर के 8 महीने, 1 साल भर की बात करेंगे, तो उन सब स्टॉक्स में मैसिवली ग्रोथ देखने को मिली। तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि जब ये स्टॉक लिस्ट होगा, लिस्टिंग के बावजूद भी ये स्टॉक और भी ज्यादा तेजी से ऊपर जाता हुआ दिखाई दिए। इस बात की संभावना मुझे काफी दिखाई दे रही है, और यह एनालिसिस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं। अब अगर हम इसकी वैल्यूएशन की बात करें, अगर हम इसकी कॉम्पिटिटिव कंपनी से इसकी वैल्यूएशंस की बात करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसकी जो पीयर कंपनीज हैं उनके जो रेवेन्यू है वो इससे कई ज्यादा है, दुगने हैं, कईयों के उससे भी ज्यादा है। यानी कि ये कंपनी वैल्यूएशन तो उन कंपनीज के बराबर मांगी, लेकिन इसका रेवेन्यू जो है वो उनसे कम दिखाई देता है। तो कहने का मतलब है कि कंपनी बुल मार्केट का पूरा फायदा उठाना चाहती है और अपने मैक्सिमम वैल्यूएशन पर इस आईपीओ को लेकर। तो मुझे लगता है इस आईपीओ से रिलेटेड मैंने ए टू जेड सारे पॉइंट्स आपके क्लियर कर दिए। इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला, आईपीओ समझने को आया, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।